श्री हिमशंकर गुप्ता जी, माननीय श्री दयालदास बघेल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। इसी क्रम में मैं स्वागत हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा ओवैसी खेल एवं युवा कल्याण विभाग डॉक्टर विष्णु श्रीवास्तव जी, माननीय श्री पुरंदर मिश्रा जी, विधायक रायपुर उत्तर। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जेडी श्रीमती यामिनी पांडे गुप्ता जी। स्वागत करेंगे माननीय श्री अनूप शर्मा जी, विधायक धरसीवा। मंच पर आसीन धर्मलाल कौशिक जी, विधायक लीला जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर विष्णु श्रीवास्तव जी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर विष्णु श्रीवास्तव जी, स्वागत हेतु संजय श्रीवास्तव जी। साथ ही मैं स्वागत हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा विधायक पुरंदर मिश्रा जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जेडी श्रीमती यामिनी पांडे गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार करतब ध्वनियों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम की ओर हम आगे बढ़ते हैं और पूरे सम्मान के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय श्री टंकराम वर्मा जी, मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग के साथ साथ माननीय श्री विजय। स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ कि स्वागत उद्बोधन हेतु आपको आमंत्रित करता हूँ। स्वागत उद्बोधन हेतु मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज संविधान दिवस के ऐतिहासिक क्षण, गौरवपूर्ण क्षण, और इस अवसर पर हम सबके बीच हम सबके मुखिया छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ नींद नई ऊंचाई की ओर बढ़ रही है, ऐसे सम्माननीय मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर के स्वागत और अभिनंदन करिएगा। इस अवसर पर हम सबके बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक सम्माननीय धर्मलाल जी कौशिक भी उपस्थित हैं। तो ताली बजाकर अभिनंदन स्वागत। इस बीच हमारे कैबिनेट के मंत्री सम्माननीय केदार कश्यप जी, सम्माननीय दयालदास बघेल जी, एक बार ताली बजाते रहिए, ताली बजाकर स्वागत। और हमारे रायपुर उत्तर के विधायक सम्माननीय पुरंदर मिश्रा जी, हम सबके दुलरवा पद्मश्री धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्माननीय अनूप शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री सम्माननीय संजय श्रीवास्तव जी, हमारे युवा आयोग के अध्यक्ष भाई विश्वजीत सिंह तोमर जी, हमारे विभाग के सचिव हिम शिखर गुप्ता जी, संचालक तनुजा सलाम जी, जिला के कलेक्टर गौरव सिंह जी, हमारे धर्म गुरु समाज के गुरु और हमारे आरंग विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक गुरु खुशवंत साहब जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। हमारे जिला पंचायत के सीईओ जी, हमारे खेल विभाग और अन्य विभाग से पधारे हुए सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे मीडिया के सभी साथी और नेहरू युवा केंद्र, हमारे खेल विभाग के सभी हमारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस संविधान दिवस पद यात्रा के
के कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को मालूम है कि आज 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर की तिथि ऐतिहासिक महत्व रखती है। आज का यह दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। मैं आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश के आज़ादी के बाद हमारा एक प्रमुख लक्ष्य था कि भारत में एक संविधान का निर्माण हो। तो हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने, विचारकों ने, समाज सेवियों ने बैठ करके एक संविधान सभा का निर्माण किया और संविधान सभा को अपने इस कार्यक्रम को बनाने में 2 साल 11 महीने का समय लगा। संविधान की रचना की और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पारित हुआ। उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा ये संविधान भारत में लागू हुआ। हमारा भारतीय संविधान विश्व के लिए एक आदर्श है। विभिन्न संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान का अद्भुत संगम है। तमाम विविधताओं के मध्य हमारे हृदय में बहने वाली एकता की अंतरधारा ही हमारे संविधान की पहचान है। हमारे भारतीय संविधान केवल नियम का किताब ही नहीं बल्कि यह एक जीवंत दस्तावेज है। मानवीय मूल्य के प्रति हमारे संघर्ष का, अंत्योदय के विकास का, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का, सबका साथ सबका विकास संविधान की यही एक संकल्प है। संविधान दिवस पर आयोजित इस पद यात्रा में मैं इस आयोजन के माध्यम से अपने राज्य के युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारा संविधान कर्तव्यों एवं अधिकारों की गूढ़ व्यवहारिक व्याख्या है। वस्तुतः संविधान का मूल उद्देश्य हमारे कर्तव्यों और अधिकारों की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कर राष्ट्र का विकास करना है। हमें अपने संविधान की इस भाव को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। इस अवसर पर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए उसका संविधान ही आत्मा होती है। इस दृष्टि से आत्मा का संपोषण और संरक्षण उस राष्ट्र के नागरिकों का दायित्व होता है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि हम अपने संविधान को पढ़ें, जानें और संविधान के अनुरूप हम देश की एकता और अखंडता के लिए हम कार्य करें। आज के इस कार्यक्रम में आप सब पधारे। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अधिकारों का बंधन, कर्तव्यों का ज्ञान, एकता की मिसाल और भारतवर्ष का अभिमान, कुछ ऐसे ही अलग जगह गए हमारे माननीय मंत्री महोदय। और अब बारी है हमारे अगले अतिथि को सुनने के लिए। वैसा सम्मान माननीय मंत्री महोदय श्री केदार कश्यप जी से आग्रह करती हूँ कि वे आज के इस पावन अवसर पर आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द करें। बोले भारत माता की, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज संविधान दिवस के अवसर पर हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित इस संविधान दिवस पदयात्रा के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी। एक बार सभी से आग्रह कि जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करें। मंच में बैठे हमारे वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित श्री धर्मलाल कौशिक जी, उनका भी जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करें। और जिनके तत्वाधान में ये पूरा आयोजन हो रहा है, ऐसे हमारे खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, प्रदेश के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा के विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, हमारे धरसीवा के विधायक श्री अनुज शर्मा जी,
रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी, विधायक इंद्र कुमार साहू जी, हमारे प्रदेश के युवा आयोग के अध्यक्ष विष्णु विजय सिंह तोमर जी, संजय श्रीवास्तव जी, खेल एवं कल्याण विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता जी, डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह जी, सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्रांत नागरिक बंधुओं और छत्तीसगढ़ और इस देश के भविष्य कंधार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मीडिया के साथीगण, आप सभी को सबसे पहले संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस अवसर में मैं छत्तीसगढ़ के महान विभूति घनश्याम सिंह गुप्त जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी जी, राम प्रसाद कोटाई जी को नमन करता हूँ, जिनका संविधान के निर्माण में योगदान रहा है। भारत के संविधान को आत्मसात करने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके महत्व को चिन्हित करने के लिए आज संविधान दिवस 2024 से स्मरण उत्सव का आयोजन शुरू हो रहा है। यह उत्सव साल भर चलेगा। इसके लिए हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान टैगलाइन तय की गई है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय संविधान की खूबियों और इसके महत्व से जन जन को अवगत कराने के लिए इस आयोजन के रूप में एक और नई परंपरा की शुरुआत की है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह विचित्र विडंबना है कि आज भी एक बड़ी आबादी अपनी लोकतांत्रिक ताकत और अधिकारों से अनजान है। संविधान निर्माण के 75 वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों तक संवैधानिक अधिकारों की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने पूरे नहीं हो सकते। मैं जब यह बात कर रहा हूँ, तब आप लोगों को निश्चित रूप से बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे भाई बहनों की याद आ रही होगी। लेकिन यह बात बस्तर या बुधमार तक ही सीमित नहीं है। मैदानी और शहरी क्षेत्रों की बड़ी आबादी पर भी यह बात लागू होती है। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी संविधान और अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं। साल भर चलने वाले स्मरण उत्सव के माध्यम से इन सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा। हमारा संविधान भारत की पुरानी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का आईना है। यह संविधान हमारे सदियों के संघर्ष, अनुभव और उपलब्धियों का प्रतिफल है। इसलिए इस बात को समझना जरूर है कि हमारी विरासत और हमारे संविधान में कितना गहरा रिश्ता है। हमारे संविधान की नींव हमारे विरासत पर ही टिकी है। इस बात को समझकर ही हम संविधान की रोशनी में अपने भावी विकास की ठीक दिशा तय कर पाएंगे। इस बात को समझकर ही हम अपनी राजनीतिक परंपराओं में सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को समझ पाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने जहां पर मौलिक अधिकारों की बात लिखी है, वहां भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण की तस्वीर अंकित की है। यह तस्वीर तब की है जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तस्वीर के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। संविधान में ऐसे ही अनेक चित्र और संकेत हैं
जिनके माध्यम से संविधान निर्माताओं ने इंगित किया है कि हमें भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। यह भी हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है कि यह लचीला है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश पर अपनी इच्छाओं और विचारों को लादा नहीं, बल्कि अपनी दूरदर्शिता से भावी पीढ़ी के लिए यह गुंजाइश छोड़ी कि वह अपने समय की परिस्थितियों, अपने समय के ज्ञान, अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन कर सके। निश्चित रूप से राष्ट्र की एकता, अखंडता और विरासत को बचाए रखना उनकी मूल चिंता थी। लेकिन हमने अभी देखा कि बीच के दौर में संविधान के साथ किस तरह खिलवाड़ किया गया। देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए राष्ट्रवादी सरकार जब धारा 370 हटाती है, जब मुस्लिम महिलाओं के मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 3 तलाक पर विधेयक लाती है, तो लोग हल्ला करते हैं कि संविधान खतरे में है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लागू करके लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दिया था, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने और तुष्टीकरण के लिए संविधान में अनेक संशोधन किए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि देश के लिए संविधान सर्वोच्च है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान हमारे लिए पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने संविधान के साथ साथ संविधान निर्माताओं की भावनाओं के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मानवता की रक्षा, सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय की स्थापना जैसे संवैधानिक लक्ष्यों के लिए काम करती है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के गठन के बाद पिछले 11 महीनों में हमने भी इसी दिशा में योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। हमने सुशासन की स्थापना को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार की योजना और नीतियों का लाभ प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचाया जा सके। बस्तर के दुर्गम क्षेत्र में लोकतंत्र को बचाने और लोगों तक उनके संवैधानिक अधिकारों को पहुंचाने के लिए नियत निर्णायक जैसी योजना हमारी सरकार चला रही है। लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी के कारण ही बस्तर में नक्सलवाद को पैर जमाने का मौका मिला। हम लोग सुरक्षा और विकास की रणनीति पर अमल करते हुए दुर्गम क्षेत्र के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के गठित विकास प्राधिकरणों और अन्य मंचों को अधिक उत्तरदायी बनाया है, उनमें प्रतिनिधित्व को मजबूत किया है। छत्तीसगढ़ की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन जन तक संवैधानिक अधिकारों और केंद्र तथा राज्य शासन की योजनाओं को लाभ को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं संविधान दिवस पर आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ से हम सब पैदल चलकर अंबेडकर चौक जाएंगे। वहाँ पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मैं आज की इस संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित पद यात्रा में शामिल होने के लिए आप सब लोग भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय और डिप्टी सीएम सरकार साहब जी का इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सेक्रेटरी मैम से मैं आपको पुष्प भेंट करें और सुशासन की बात सुनने की साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संविधान की बारीकियों की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित किया। हम सभी का ये कर्तव्य है कि अपने संविधान को भली भांति हम पढ़ें और अपने अधिकारों के बारे में हम जानें। और अब बारी है आभार प्रदर्शन की। मैं ससम्मान मंच पर आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री शिखर जी गुप्ता, सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग, कि वे आभार प्रदर्शन करें।
संविधान दिवस पद यात्रा हेतु आज यहाँ पधारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी, माननीय तो आप रायपुर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आज संविधान दिवस पर पद यात्रा निकाली गई है। पद यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अभी पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी रायपुर से। संविधान दिवस को लेकर यहां पर पदयात्रा निकाली गई है। इस पदयात्रा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं। संविधान दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इसी तरह के आयोजन मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, पूरे देश भर में हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी संविधान दिवस पर पदयात्रा निकाली गई है। क्या हुआ अखिलेश, क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय और अन्य विधायक भी इस पदयात्रा में मौजूद हैं। चलिए सर, आगे चलिए, आगे चलिए। तो रायपुर से संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, कहां तक चलेगी ये पद यात्रा? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मेडिकल कॉलेज से अम्बेडकर चौक तक पद यात्रा करेंगे। आज संविधान दिवस है और इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और मुख्यमंत्री के साथ आप देखिए कि जो है मंत्री टंकराम वर्मा, दयालदास पटेल, केदार कश्यप और अन्य विधायक भी रायपुर के सभी विधायक मौजूद हैं। और इससे पहले कि हमने देखा कि रायपुर के मेडिकल कॉलेज में जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस कार्यक्रम में ये जो स्पष्ट तौर पर ये कहा गया कि संविधान को मानने वाली पार्टी है और जब से मोदी की सरकार आई है तब से जो है कहीं ना कहीं इस मामले पर और भी जो है काम हो रहा है। संविधान संशोधन जो है जो पिछली सरकार आपातकाल लगाती थी, इमरजेंसी लगाती थी, संविधान को तोड़ती थी और आज संविधान को तोड़ने वाले लोग ही जो है संविधान की सुरक्षा नहीं होने की बात करते हैं। और आज जो है संविधान की हितों की रक्षा जो है और लोगों को लाभ जो है सरकार दे रही है और तमाम जो है बिल्कुल सौरभ, तो आपने सुना कि भाजपा का यहाँ पर कहना है कि जो बीजेपी है वो संविधान को मानने वाली पार्टी है। आज संविधान दिवस है जिसको लेकर यहाँ पर पदयात्रा निकाली गई है। देश भर में ऐसे आयोजन हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी संविधान दिवस को लेकर पदयात्रा निकाली गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से आप स्टेडियम से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, अन्य विधायक सभी यहाँ पर साथ में मौजूद हैं इस पदयात्रा में। सौरभ, कैसा माहौल है इस पदयात्रा में? कितनी संख्या में लोग हैं? सौरभ, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, तो सौरभ से हमारा संपर्क टूट गया है। हम उनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आप सीधी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं IBC 24 पर। संविधान दिवस पर रायपुर में ये आयोजन हुआ है। इसमें राज्य के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा कार्यक्रम मनाने का क्या तैयारी है? जी, ये आज पूरा देश हम यह है
जो नियम कानून है उसके तहत हम सबको काम करना चाहिए। तो आपने सुना ये दयालदास बघेल जी हैं, और दूसरी ओर आप देखिए कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो चल रहे हैं और तमाम जो मंत्री हैं वो चल रहे हैं, और निश्चित रूप से बातचीत करेंगे कि क्या है। और मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं और तमाम जो उनके साथ मंत्री हैं वो चल रहे हैं। केदार कश्यप जी से बात करेंगे। सर, आप संविधान दिवस पद यात्रा पर निकले हैं आप लोग। देखिए, पूरे देश में संविधान दिवस के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लोग से आह्वान किया है, और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी ने भी इसको पदयात्रा के रूप में करने का तय किया है। और आने वाले पीढ़ी आप वो आरोप लगाते हैं कि आप संविधान करते हैं। तो आपको बता दें कि भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और आज हम लोग 75वीं वर्षगांठ यहाँ पर मना रहे हैं, जिसे लेकर पदयात्रा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। में जा रहे हैं जैसे संविधान का पूरा पालन करें। यदि यही स्थिति है तो उनको पहले संविधान को पढ़ना चाहिए, केवल लेके घूमने से लगता है संविधान पढ़े नहीं है क्या ये लोग? बिल्कुल, संविधान को न पढ़े हैं न उसके संदर्भ में वो उनको लागू कर रहे कि वो करते हैं। वो केवल एक परिवार का संविधान। जी, हमारे साथ जो है मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे बात करते हैं। और मुख्यमंत्री जी और तो 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं संविधान दिवस की। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी रायपुर से। तो भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को एक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस वर्ष आज के दिन संविधान दिवस को 75 साल यहाँ पर पूरे हुए हैं, जिसे लेकर देश भर में अलग अलग जगह विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी संविधान दिवस पर पदयात्रा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और अन्य विधायक यहाँ पर इस पदयात्रा में मौजूद हैं।